ये भौतिक जगत में सबुठ माने सुखमय वस्तु बा आनंदमय वस्तुटा कौन प्रकृत पक्षे श्रीमद भागवत में प्रहलाद महाराज कहते सबुठ सुखकर वस्तु ये भौतिक जगत हूँ मैथुन सुख। से मैथुन सुख को लाभ करने व्यक्ति बहु प्रकार भाव में प्रचेषा कर जन मैथुनादि सुखम दिगृक्षम कंडुरहीनम इव दुख दुखम तृप्यन्ते देह प्रवणा बहु दुख भाज कंडुते मनसी विषय प्रहलाद महाराज छोट पिला किंतु सी मैथुन बा जौड़ संभोग कथा से कहते से शिक्षा कले नारद महर्षि नारद महर्षि माता जो सब दौड़े सी मातृगर्भ प्रबंध ना प्रहलाद महाराज छोट पिला सी कथा कि से कहते ये जगत सब बड़ सुख हूँ मैथुन सुख पुरुष स्त्री संभव सुख किंतु से संभव तुच्छा कि प्रकार सुखम ही तुच्छम कंडूर ईनम इव दुख दुखम जमी कुंडिया रोग हेले कुंडेला जमी आनंद लगे प्रथम कुंडेला आनंद लगे आम कुंड 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 तापर कौन हो जाए ना पूज पथ रक्त के घा हो जाए क्षत सृष्टि डाक्तर पाखक जावा पड़े ऑपरेशन होती ये सब विभिन्न प्रकार सब आसी जाए ठीक से भाव में ये भौतिक सुख सब जो बड़ सुख मैथुन सुख ये आरंभ में किसी आनंद दे पारे कि परिणत अनंत दुख दिए कारण तार परिणत स्वरूप जो पिलाने जन्म होती से पिलाने प्रकृति में केते कष्ट दुख दियंती एवं आमार दुख दिए जी मर्म मान प्रकृत पक्षे जे अनुभवी से ही प्रकृत पक्षे जाने से प्रहलाद महाराज सप्तम स्कंद भागवत ये सब कथा कहते से सप्तम स्कंद भागवत प्रहलाद महाराज जो सहपाठी मान कहते जे प्रकृत पक्षे संसार बंधन कौ मैंने प्रकृत कौन ही संसार बंधन जीव पड़े किभली भाव में संसार बंधन पड़े से बंधन किभली भाव जो चेष्टा कले मुक्त हो पार तो से बंधन कौन कौन से कथा प्रहलाद महाराज सहपाठी मान कहते प्रथम प्रियाय अनुकंपिताय संगम रहस्य रुचिरांश मंत्र कलाक्षरण अनुरक्त चित्त प्रथम विरज्यते दुरंत मोह ये संसार का परिवार में जो प्रथम बंधन होची स्त्री जो विवाह करते से स्त्री जो हस परिहास तार जो व्यवहार तार जो रोषई खाद्य प्रस्तुति एवं खाद्य प्रस्तुति करके स्वामी खाइबा दवा पाखे बसवा मधुर कथा कहवा एवं शोवा समय आनंद दवा जो ये जो आनंद स्त्री ठार से पाँच से आनंद को जन त्याग करने कहीं चाहे ये हूँ प्रथम प्रथम प्रियाय अनुकंपिताय संगम रहस्य रुचिरांश मंत्र 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 साप पाखे साप पाखला मंत्र उच्चारण कर साप जमी नाचे ठीक से भाव में स्त्री जमी नचेब स्वामी सेमती नाचे माकड़ नचावाला आसती माकड़ जमी माकड़ नचावाला जमी नचेब सेमती नाचे से भाव में कह सिंधु कह जरुका विवाह स्त्रीर कथार पुरुष दास स्त्री जमी नचु से बर्तमान पड़े अवस्था ही से पुरुष लोक मैंने पचर बस गाड़ी में स्त्री लोक मैंने आगे बस गाड़ी में स्त्री कथा ही पुरुष शुण कथा ही मान ये हूँ प्रथम बंधन द्वितीय बंधन हूँ छोट छोट पिला जो दरटी कथा संगम रहस्य रुचिरांश मंत्र कलाक्षरण अनुरक्त चित्त छोट छोट पिला जो दरटी कथा गुलगुलिया कथा बापा माँ जो भाव से कथा कहते बापा जो बजार को जी काली लुगा धरी पकेबे धरी पकेबे बापा कहीं जाऊँ आने चकोलेट आण ये आण सी आण ये भाव में बंधन से बांधि दिए संगम रहस्य रुचिरांश मंत्र कलाक्षरण अनुरक्त चित्त ता सहित जो मैंने आम उपर निर्भर कर बुढ़ा बुढ़ा बड़ लोक मैंने पिता अच्छा माता अच्छा बुढ़ा बुढ़ी हो गले से आम उपर निर्भर कर गोटे बड़ नाम ताकू त्याग करमी जापर ता सहित जो मैंने आमको निर्भर कर भाई सान भाई अच्छी
ଭଉଣୀ ଅଛି ତାର ବିବାହ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମକୁ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବନ୍ଧନ। ତା ସହିତ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପାଳିଛେ, ତାର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏବଂ ଗୃହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସବାବ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ଅଛି, ତାର ଲୋଭ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ସଂସାର ବନ୍ଧନ। ତେଣୁ ତାକୁ ଜଣେ କେମିତି ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ? ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଲୋକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଅହନି ଅକୃତାର୍ଥ କରୁଣା ନିଶି ନିଶୟାନା ନାନା ମଦତ ଧିୟା କ୍ଷଣଭଗ୍ନ ନିଦ୍ରା ଦୈବ ହତାର୍ଥ ରଚନା ଋଷୟୋପି ଦେବା ଯୁଷ୍ମଦ ପ୍ରସନ୍ନ ବିମୁଖା ଇହ ସଂସାର। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ଏସବୁ ରହିଛି। ଜଣେ ଲୋକ ଗଧ ଭଳି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ଗଳଦ୍ଘର ଭଳି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ଗର୍ଦ୍ଧଦେବ ମତ ଆମେ କରି ପରିଶ୍ରମ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛେ? କେମିତି ଆମେ ପରିବାର ଭଲରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ଆମେ ନିଜେ ଟିକେ ଭଲ କରିବା ନା କ'ଣ ସେଥିରେ ଭଲ ବଢ଼ି କରୁଛୁ? ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ପରିବାରକୁ ଅବହେଳା କରୁଛି ଏବଂ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମଧ୍ୟ ନିଦ୍ରା ହେଉନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ମନକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରୁଛି। ଅହନି ଅକୃତାର୍ଥ କରୁଣା ନିଶି ନିଶୟା ରାତି ରାତି ବିତି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ନିଦ ହେଉନି। ନା ନା ମନୋରଥ ଧିୟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନିଦରେ ସେ ଶୋଇପାରେ। ଆମ ଗୁରୁଦେବ କହନ୍ତି 3 ପ୍ରକାର ଲୋକ ଶୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯୋଗୀ, ରୋଗୀ ଏବଂ ଭୋଗୀ। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ସାଧନା କରନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଗଲା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଆଶ୍ରମ ଇତ୍ୟାଦି କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା। ରୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା କରୁଛନ୍ତି, ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଯିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ହେବନି। ରୋଗ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେମାନେ ନିଦ କେମିତି ହେବ? ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇପାରନ୍ତି। ଭୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଗ କାମନା ଯାହାର ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୋଗ କାମନା, ମୋର ଏତେ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିବ, ଏତେ ଘର ହେବ, ଏତେ ବିଲ୍ଡିଂ ହେବ, ଏତେ ୟାଠୁ ସେ ଫ୍ରିଜ୍ ଆଣିବି, ୟାଠୁ ସେ ଏସି ମେସିନ୍ ଆଣିବି, ୟାଠୁ ଏତେ ଜିନିଷ ଆଣିବି, ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଆଣିବି, ପୁଅକୁ ପଢ଼େଇବି, ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼େଇବି, ଝିଅକୁ ବିବାହ ଦେବି, ଏଇସବୁ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛି ନା, ସେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇପାରିବେନି। ଭୋଗ କାମନା ଅଛି। ତେଣୁ 3 ପ୍ରକାର ଲୋକ ରାତିରେ ଶୋଇପାରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଲୋକ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାର ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ଧନ ରତ୍ନ ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ତାକୁ ନିଦ ହେଉନି। ତା ଶରୀର କ୍ରମଶଃ କ୍ଷୀଣକା ହେଇଯାଉଛି, ପତଳା ହେଇଯାଉଛି। ଡାକ୍ତର ବହୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କୌଣସି ଡାକ୍ତର ତାକୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଦେଲା ମଧ୍ୟ ତାର ଭଲ ନୁହେଁ। ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ୍ରମଶଃ ପତଳା ହେଇଯାଉଛି, ନିଦ୍ରାହୀନତା ରୋଗ। ସେ ଭାବିଲେନି କ'ଣ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲା କି କ'ଣ ପେଟରେ ହେଲା ବା ଅଲ୍ସର, କ୍ୟାନ୍ସର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଡାକ୍ତର କିଛି ନିରାକରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଲୋପାଥିକ୍, ହୋମିଓପାଥିକ୍, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଡାକ୍ତର, ଆୟୁର୍ବେଦିକ, ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର କୌଣସି ଆରୋଗ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଜଣେ ସାଧୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ତୁମେ ଯାଉନାହିଁ। ତୁମେ ତ ବହୁତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କଲାଣି, ଜଣେ ସାଧୁ ଲୋକକୁ ଯାଅ, ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କର। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜଣେ ସାଧୁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଭାଗବତ କଥା କୁହନ୍ତି, ଗୀତା କଥା କୁହନ୍ତି। ସିଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସାଧୁ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୀତା କହିବା ପାଇଁ ସେଠି ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନୂଆ ଲୋକ ଦେଖିକି ସାଧୁ ପଚାରିଲେ କିଏ କେଉଁଠି ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆସିଛି। ହେଲେ ଏ ସମସ୍ୟା କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ କଥା ସରିଲା ପରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ଭାଗବତ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ତେଣୁ ଏ ସମୟରେ ଆମେ ସେଟା ତୁମ ସମସ୍ୟା କଥା ଆଲୋଚନା କରିବାନି, ସରିଲା ପରେ କଥା ହେବା। ତେଣୁ ଭାଗବତ କଥା ହେଲା, ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିଲା, ଭାଗବତ କଥା ଚାଲିଥାଏ। ଭାଗବତ କଥା ତ ଚାଲିଛି, ଭଗବାନ କଥା ଚାଲିଛି। ସେ ଲୋକର ତ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ତାର କଥା କାନରେ କୋଟ୍ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଗୁଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଲୀଳା ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଲୋକ ପ୍ରଥମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଏବଂ ଭଗବାନ କଥା ବିଷୟରେ ଏହାର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ସଂସାର ବନ୍ଧନ ବା ସଂସାର ଯେଉଁ ବାସନା ସେଗୁଡ଼ାକ ତା ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ତାକୁ ନିଦ୍ରା ହେଉନଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ, ସେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ତା କାନରେ ପଶୁନାହିଁ। ବିଷୟ ବାସନା ତା କାନରେ ପଶୁନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ତା କାନରେ ପଶୁନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ନଥିବା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କାନରେ ପଶୁନାହିଁ। ମାନେ 2ଟା ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ କାନରେ ନ ପଶୁଛି, ତାର ଶରୀର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାନେ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ନିଦ୍ରା ତାକୁ ଆସିଗଲା। ନିଦ୍ରା ଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଗଲେ ସେଠି ସେ ଶୋଇଲା। ତାକୁ ଲୋକ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଧୁ କହିଲେ ନାଇଁ ଶୋଇଯାଉ, ଶୋଇଯାଉ, କାରଣ ସେ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ସେ ଆସିଛି ତାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ, ଶୋଇଯାଉ। ତେଣୁ ସେ ଶୋଇଗଲା। ଲୋକମାନେ ସରିଲା କଥା ସମସ୍ତେ ଉଠି ଚାଲିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ସେଠି ଶୋଇଛି, ତାକୁ ସାଧୁ ଆଉ ଉଠେଇଲେ, ସେଠି ସେ ଶୋଇଲେ। ରାତି ସାରା ସେମିତି ଶୋଇଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ତାପରେ ପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ଶୋଇଲେ।
उठी से कहूँ ये जगार एत महत्व अच्छी मुझे साधु मोर कौन हो रोग कथा न कहीकि रोगर आरोग्य देखा निद पड़ता एत दिन धरी शोवा चाहूँ शोपारे सुंदर भाव निद मोर होगा ये स्थान महत्व अच्छे साधु कहले आज्ञा मुझे जो आपको न कहीकि मोर से रोगर आरोग्य तेणु ये जगह प्रकृतर महत्व अच्छे मोटे आसा प्रकृतर कहले साधु से कहले अरे तू जो कौचु जे तोर प्रकृत रोग शरीर रोग कथा कहते शरीर रोग ना मानसिक स्तर रोग यहाँ मनर रोग तो विभिन्न प्रकार तो विषय बासना सब रही विभिन्न प्रकार विषय कामना रही तेणु ये विषय बासना कामना बासना ये पशिपार ना कारण भगवान कथा शक्तिशाली कथा प्रणता स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन विदस्त ही अभद्राणी विघ्नति श्रुत सथा जो भगवान कथा रचना हुए से कौन हुए ना हृदय जो रही मैला रही आवर्जना रही दूरीभूत सतांग प्रसंग मम वीर्य संवितो भवंती हृत्कर्ण रसायन कथा तज्जसणात् आसु अपवर्गवर्धनि श्रद्धा रति भक्ति अनुप्रविश्यति सतांग प्रसंग जो भक्तमान मेल भगवान कथा आलोचना हुए ताहूँ वीर्य तथा शक्तिशाली भगवान कथा शक्तिशाली भगवान जमी शक्तिशाली कथा शक्तिशाली तेणु जो भगवान शक्तिशाली कथा आलोचना होते विषय बासना ये सब ता भर प्रवेश करना तेणु भगवान कथा जो आलोचना हो से सब माया प्रवेश कर माया हूँ अंधकार कृष्ण सूर्य सम माया अभय अंधकार जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अंधकार से माया कौन प्रवेश विषय बासना कौन प्रवेश कर मंदिर भितर आम आलोचना कर भगवान कथा शुणुचे से समय आम इन्स्पायर होचे उत्साहित होचे आम भगवान में किसी करवा सेवा करवा ये सब कि मंदिर गेट आरम्भ टेला माया जाऊ ये संसार परिवार बंधु बांधव कथा अच्छी से कथा अच्छी से कथा बस ठीक से तेणु से साधु से कथा कहले तुमर ये स्थान जो आसुच ये माया प्रवेश कर कि तुम्हें भगवान कथा शुणा तुम आग्रह नहीं जो तुम निद्रा तुम रेगुलर प्रत्येक दिन आस भगवान कथा शुण संसार विषय आस तो प्रवेश कर आस्ते आस्ते भगवान कथा तुमको आनंद दो जो भगवान कथा तुमको प्रकृत मैंने कान पशु ना से कथा कान पशो और तुमको आनंद दो सात कृष्ण नाम चरितादि सीताप्य विद्या हितोपतप्त रसनस्य न रुचिका किंतु आदराद अनुदिनं परसैव जुष्टा स्वाद विक्रमा पदलकं भगवान कृष्ण का नाम सब मधुर वस्तु किंतु आम जो विषय बासना द्वारा एत माने व्यस्त हो जाए एत आकृष्ट हो जाए जो जो मधुर कथाटा आमको पिता लगे भगवान कृष्ण नाम मधुर भगवान कृष्ण कथा मधुर भगवान कृष्ण लीला मधुर रूप मधुर सब मधुर किंतु आमको विष भाई लगे कहीं आम विषय बासना प्राय संपूर्ण भाव रही तो ये कथा आमको भल लगे किंतु आम जो अभ्यास करके शुणा जमी कहुई जड़े जंडिस रोगी कामल रोगी से तार पितर अधिक्य पिताधिक्य रोगी से पितर आधिक्य जो मीठा जिनस देवे पिता लगे कारण पितर आधिक्य शरीर हलदिया देखा जाऊँगी आखि हलदिया देखा जाऊँगी हाथ गोड़ सब हलदिया हो परिश्रा हलदिया हो झड़ा धड़ा हम जंडिस कामल रोग शिशु तार ये लक्षण तेणु ताको मीठा जिनस देने से पिता लगे तेणु वैद्य कौन करे ना वैद्य से औषध दिखती और औषध सहित मीठा जिनस खाइबा तेणु आस्ते आस्ते जो रोगटा आरोग्य हो जाए जो पिता लगुता जो जिन आस्ते 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 मीठा लगे ठीक से भगवान कृष्ण नाम हूँ मधुर वस्तु किंतु आमको भौतिक विषय वस्तु आम आच्छादन करते ये मीठा जिनस पिता लगे किंतु आदरा अनुदिन फल शैव दृष्टा किंतु आस्ते आस्ते आदर सहित आग्रह सहकार जिते आम अधिक अधिक कथा श्रवण करवा से जो पिता लगुवा वस्तुटा आनंद बा मीठा लगे आमती मीठा लगे तो यहाँ न शुणिले आमको भल लगे भगवान कथा दिने न शुणिले आमको खराब लगे जो यार आनंद आम पाए ठीक से गुरुदेव कहती क्विनाइन टैबलेट हूँ आम मेलेरिया है मैंने मेलेरिया रोग हुए तो क्विनाइन टैबलेट तार औषध क्विनाइनटा कौन खाइले कौन लगे पिता ना मीठा लगे पिता लगे तेणु पार्टी की पिता लगे पेट भर गले से रोगटा भल हुए कि पिता तो लगे खाइबा इच्छा हम ताको कौन कर दे सुगार कोटेड डाक्तर कौन कहते सुगार टी चीनी गोड़े देते चीनी पाटी गोड़े गोड़े पाटी
ପାଠ କହିଦେବା ଜୀବନ ଲାଗିବ ମିଠା ଲାଗିବ ତାକୁ ଢୋକିଦେଲା ପରେ ତା ପେଟ ଭିତରେ କାମ କରିବ। ଏହା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଆମେ ବିଷୟ ବାସନାରେ ଏତେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇକି ଅଛୁ, ଆମକୁ ଏଗୁଡ଼ା କଥା ଭଲ ଲାଗେ, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କଥା ଭଲ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟତ୍ରିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ କଥାରେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥାରେ ନୃତ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଭକ୍ତମାନେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଅଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନୃତ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଗୀତ ଗାଉ ପାରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଜନ କରିବ। ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେତେବେଳେ ସେ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ କରିବ, ଗୀତ ଗାଇବ ଏବଂ ବାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାଜିବ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଜଣେ ଅଭକ୍ତ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ନାସ୍ତିକ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ବିଷୟ ସୁଖ ପାଇଁ, ବିଷୟ ଭୋଗ ପାଇଁ ଆମେ କେତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ। କୃତାର୍ଥ କରୁଣା ନିଶୟା ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହିକି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ। ସକାଳୁ ଉଠିକି ଅଫିସକି ଯାଉଛେ, ଅଫିସରୁ ଆସିକି ଟିକେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ସେ ସୁଖ ସେଥିରେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନା। ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ମିଳିବାନି। ଯେ ହି ସଂସ୍ପର୍ଶଜା ଭୋଗା ଦୁଃଖ ଜ୍ୱର ଏବତେ ଆଦ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ତ କୌନ୍ତେ ନଦେ ସୁରମତ। এই ଶରୀରକୁ ଆମେ ଯେତେ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯେତେ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସୁଖଟିଏ ମିଳୁଛି ସେ ସୁଖଟା ହେଉଛି ଆରମ୍ଭ ଅଛି ଏବଂ ପରିଣତିର ଅନନ୍ତ ଦୁଃଖ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଏଇ ଭୌତିକ ସୁଖ ଅଛି ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୁଖ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଋଷଭଦେବ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଛନ୍ତି, ନାୟଂ ଦେହ ଦେହ ଭାଜାନ୍ ନୃ ଲୋକେ କଷ୍ଟାଂ କାମାନ୍ ଭକ୍ତାଂ ଭିଡ଼ି ଭୁଜାಂ ଯେ ତପೋ ଦିବ୍ୟಂ ପୁତ୍ରକା ଜୈନ ଶୁଦ୍ଧେ ବ୍ରହ୍ମ ସୌଖ୍ୟନ୍ତୁ ଅନନ୍ତଂ। ନାୟଂ ଦେହ ଦେହ ଭାଜାନ୍ ନୃ ଲୋକେ। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନବ ଦେହ ପାଇଛେ। ତେଣୁ ମାନବ ଶରୀରଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ଶରୀର। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି 80 ଲକ୍ଷ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ କଲା ପରେ ମାନବ ଜୀବନ ଲାଭ କରୁଛେ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ତ୍ୱଚ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଗୋଟେ ଘୁଷୁରୀ 20ଟା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି 20ଟା ଖାଇକି ସେ ତାର ଶରୀରକୁ ସାର୍ଥ କରୁଛି। ତା ଶରୀର ଯେମିତି ଡୋଲ ଡାଉଲ ହେଇଛି ଖାଇକି 20ଟା ଖାଇକି। କୁକୁର ତାର ଖାଦ୍ୟ ତା ପାଇଁ କରୁଛି। ସେମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମାନବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ବା ଶରୀରକୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ତେଣୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଭଳି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏ ମାନବ ଜୀବନ ମିଳିନାହିଁ। এই କଥା ଋଷଭଦେବ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ। ଭରତ ତାଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ସେ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ଯେଉଁ ମାନବ ଶରୀର ମିଳୁଛି ସେ ଶରୀର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହଁ। ନାୟଂ ଦେହଂ ଦେହ ଭାଜାନ୍ ନୃ ଲୋକେ କଷ୍ଟାନ୍ କାମାନ୍ ଭକ୍ତାଂ ଭିଡ଼ି ଭୁଜାଂ ଯେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଘୁଷୁରୀ ମଧ୍ୟ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ନ କରିକି ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ତାର ମିଳୁଛି। ତମେ କାହିଁକି ଶରୀର ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବ? ତମ ଶରୀର ମିଳିଛି ତୁମକୁ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ଏ ଶରୀର ହେଉଛି ତପସ୍ୟା ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏ ଶରୀରକୁ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଲଗାଅ। କ'ଣ ତପସ୍ୟା? କଳିଯୁଗରେ କ'ଣ ତପସ୍ୟା କରିବା? ନା ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ନା କ'ଣ ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଅଛି, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି, ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ସଫା କରି ଦିଆଯାଉଛି। କେଉଁଠି ତପସ୍ୟା କରିବା? ତପସ୍ୟା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଆମର କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ସଂଘରେ ଯେଉଁମାନେ ସଭ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ 4ଟା ଜିନିଷ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତପସ୍ୟା। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ବଦ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ସେ ଜିନିଷକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ପିଆଜ ରସୁଣ ଏକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ଏଇଟା ଆମିଷ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ ଭୋଜକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏହାକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ତା ସହିତ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ପାନ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଚା କଫି ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ଅଫିମ ଏସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପୋଷା ପାଲି ତାସ କାଟଗୁଡ଼ାଠୁ ଯିବା ଏହାକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗମ। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବିବାହିତ ପତ୍ନୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ। ଅବିବାହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ ନାହିଁ। ନିଜ ସମସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ମା ଏବଂ ଭଉଣୀର ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ତପସ୍ୟା ପ୍ରଥମ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇ ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ 4ଟି ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ 4ଟି ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କର। ତା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କର, ଭଗବାନ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କର, ଭଗବାନ କଥା ଶ୍ରବଣ କର। ଆଉ ଏସବୁ କଲା ପରେ ଦେଖିବ ପ୍ରକୃତ ସେ ଆନନ୍ଦ କେମିତି ମିଳୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, आदौ श्रद्धा ततो साधु संग ततो भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति निष्ठास्तत तथा शक्ति तथा भाव तथा प्रेम। प्रेम जे कौट रहा से प्रेम जे पुरुष स्त्री प्रेम कथा नुह प्रेम प्रेमिका प्रेमिकार प्रेम से प्रेम हूँ
शाश्वत प्रेम जोटा आत्मा सहित संपर्क। प्रथम श्रद्धा भगवान कथा प्रति श्रद्धा करके कथा श्रवण करा आदौ श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कहले सर्वकर्म प्रथम भगवान प्रति आम श्रद्धा जागृत हवा उचित भगवान कथा प्रति श्रद्धा जागृत हवा उचित भगवान कथा प्रति श्रद्धा जागृत ना भगवान विषय जानवा जमी गोटे पुरुषटे गोटे स्त्री को विवाह कर पुरुष स्त्री आज विवाह कर कल छुआ पिला आस तार संपर्क हम उभय उभय जानवे उभय संपर्क हम उभय चिन्हे उभय जानवे उभय कथोपकथन हम सहित मिलित हे मिलता वर्षे 2 वर्ष पर पिला हठात कट ठीक से आम भगवान प्रति कथा शुणापी इच्छा हो कत ना भगवान कथा इच्छा नथिले प्रथम शुणा दरकार से प्रहलाद महाराज कहले श्रवण प्रथम कथा शुण भगवान कथा शुण जो मैंने शुणवर आग्रह अच्छे से प्रथम प्राथमिक शुणा प्रति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद विषय कौन कहले अभय चरण दे जिते बड़े आश्रम को आसे से मुझे कहे बहुत गंभीरता श्रवण करे अन्य बहुत अच्छा आश्रम आस कथा शुणती नहीं से आसवे साधु को प्रणाम कर लंबा प्रणाम कर उठे चलिए भगवान कथा आरम्भ उठी पड़े और कथार आग्रह खाली बाहर को देखापी भक्ति किंतु जो मान कथा श्रवण कर जो मैंने शुणापी चाहते शुणिले ही प्रकृत पक्षे भगवान प्रति श्रद्धा जागृत हो आदौ श्रद्धा तापर साधु श्रवण करने इच्छा जो साधु मैंने जमी जीवन यापन कर साधु मैंने जो भाव में निराडंबर जीवन यापन कर जीवन यापन कर इच्छा आ साधु संगे से नाम कीर्तन कर भागवत कथा श्रवण कर व्यवस्था कर जप कर जप कर जो मैंने शुणुंट आस्ते आस्ते निष्ठा बढ़ जप कर जप कलापर जो अनर्थ अच्छी विभिन्न प्रकार सब मनधर्म सब रही से सब अनर्थ आस्ते आस्ते दूरीभूत अनर्थ 4 प्रकार कथा कहुई असतृष्णा हृदय दौर्बल्य तत्वभ्रम अपराध ये 4 प्रकार हूँ अनर्थ असतृष्णा आम सब तृष्णा बहुत प्रकार रही विभिन्न प्रकार कामना वासना न जातु काम काम उपभोगेन सम्यते भविष्य कृष्ण भूई बहुत प्रकार कामना वासना तेणु एकमात्र जो भगवान कथा श्रवण करा से भगवान संतोष विधान कर कामनाटा हृदय जागृत कर तेणु असतृष्णा जो विभिन्न प्रकार कामना वासना आम दूरीभूत हो केवल भगवान को प्रीति विधान करा कामना महाप्रभु कहले न धनम न जनम न सुंदर कविता जगदीश काम है मोर धन दरकार नहीं मोर सुंदर स्त्री दरकार नहीं मोर जन दरकार नहीं एपरिक मोक्ष चाहूँ एकमात्र कामना हूँ मोर जन्म जन्मांतर जेकोसी मत जन्म दिंतु ना कहीं मुझे सेवा करी भागवत प्रीति विधान भगवान प्रीति विधान भगवान सेवा यहाँ हूँ आम कामना रही असतृष्णा हृदय दौर्बल्य हृदय विभिन्न प्रकार सब रही आम या शुणुचु ताठू शुणुचु टीवी देखुचु अन्य पुस्तक पढ़ुचु से सब विभिन्न प्रकार चिंताधारा आम भर विभिन्न प्रकार मनधर्म रही से सब मनधर्म जो तत्व श्रवण करवा से युवा सब दूरीभूत हृदय दुर्बल आ तत्व जो शुद्ध भक्त मान शुणा साधु मान शुणा तत्वटा प्रकृत पक्षे जाना से तत्वटा से ही तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते गुरु ज्ञानिन तत्वदर्शी जो मैंने तत्व को दर्शन कर सत्य वस्तु अद्वैत सत्य वस्तु भगवान जो मैंने दर्शन कर ही तत्व को जानते से प्रकृत कथा ही कहे भगवान निज मत गीतार कहले जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नयति मामिष मोर जन्म कर्म साधारण व्यक्ति जन्म कर्म बोले नुहे तेणु मोर लीला मोर जो कार्य को तुम्हें साधारण व्यक्ति मनुष्य कार्य सहित तुलना करने उचित नुहे जो मैंने मोर जन्म कर्म को तत्व जानते जो मैंने तत्वदर्शी से कथा कथा जो मैंने श्रवण कर मृत्यु पर मो पाक से भौतिक जगत को बारंबार जन्म ग्रहण करेंगे ना जन्म कर्म समय दिव्यम एवं जो वेति तत्व त्यक्ता देहम पुनर्जन्म आ शरीर त्याग कला से मो धाम से ठीक से भाव में ऋषभदेव कहते प्रकृत पक्षे जो मनुष्य शरीर मिली शरीर को प्रकृत पक्षे भौतिक वासना चरितार्थ करने कठिन परिश्रम करार किसी आवश्यकता नहीं
तुम मैंने मानव शरीर लाभ कर तपस्या कर और तपस्या कले ही तुम्हें प्रकृत पक्षे दिव्य सुख को आस्वादन कर से सुख जो आस्वादन कर प्रकृत ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न काम जो प्रकृत ब्रह्मभूत स्थिति प्राप्त हम से दुख आसले सुख बढ़ी दुखटा तुम दुख जहाँ अन्य साधारण लोक मैंने दुख बोली कहते से दुखटा तुम प्रकृत सुख जो देख व्यवहार जत देख वैष्णवर व्यवहार दुख निश्चय जान से ही परानंद सुख वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझा वैष्णव प्रकृत कौ स्थित अच्छे साधारण लोग जापर सी वैष्णव दुखटा को से सुख बोली ज्ञान कर चैतन्य महाप्रभु जो दक्षिण भारत जाते श्रीकाकुलम जो श्रीकाकुलम कूर्म मंदिर अच्छे से कूर्म मंदिर गोटे कुष्ठ रोगीटे रोकता से हूँ महाप्रभु भक्त महाप्रभु आसुँच कूर्म मंदिर दर्शन करने दक्षिण भारत जी श्रीकाकुलम सीमांचल होगी जी श्रीकाकुलम आसुँच से कूर्म मंदिर दर्शन कर चली जाए कुष्ठ रोगी दर्शन पाइबार महाप्रभु तेणु महाप्रभु मुझे अपेक्षा करे दर्शन हो पारानी मुझे दर्शन कर महाप्रभु चलीगले ये कथा चिंता करते तो महाप्रभु जापारे अंत सूत्र सागे सागे से कुष्ठ रोगी पाक आसिले आसिक कुष्ठ रोगी जो प्रणाम कर महाप्रभु का आलिंगन कर कुष्ठ रोगी से बारण कर मो देह कुष्ठ होती कहीं मत आलिंगन कर शरीर रोगग्रस्त आप शरीर सुस्थ सबल शरीर मो शरीर को आप आलिंगन कले से पूज घा इत्यादि रक्त इत्यादि सब लगे कहीं आप महाप्रभु कहे ना आलिंगन कले आलिंगन कलापर से शरीर से कुष्ठ रोग शरीर ना से शरीर संपूर्ण भाव में रोगमुक्त हो सुस्थ सबल युवक शरीर तेणु सी युवक शरीर पाइला से लोकटी कहे मत आप कहीं शरीर प्रदान मोर जो शरीर कुष्ठ रोग आक्रांत होता से आनंद कहीं ना आप नाम भोजन कर नाम भोजन करी से आनंद पाऊँ कि ये जो शरीर बर्तमान सुस्थ है मोर इच्छा कौन हम बर्तमान इंद्रिय सुख करने इच्छा से इंद्रिय सुख ही मत दुख दो जो मैंने विद्वान से जान अंतवंतम फलम तेषाम तद्भवत्यम अल्पमेधसाम देवान देव जो जानती मदभक्ता जानती मामती जो विभिन्न देवता मान पूजा करके जो आम सब वर प्राप्त होचे आम सब भौतिक इच्छा चरितार्थ करने जो वर प्राप्त होचे अंतवंतम तार आरंभ अच्छी और तार शेष अच्छी ब्रह्मा ठार वर प्राप्त होता हिरण्यकशिपु दिन में मरब ना रात मरब ना शस्त्र द्वारा मरब ना पुरुष द्वारा मरब ना स्त्री द्वारा मरब ना देवता द्वारा मरब ना घरे मरब ना बाहर मरब ना केते प्रकार भाव आम वर कौन है से घर मूल्य कौन है सेमती रावण वर प्राप्त होता जे कौन पुरुष द्वारा मरब ना सॉरी देवता द्वारा मरब ना कि राक्षस द्वारा मरब ना ये प्रकार भाव में वर प्राप्त होता किंतु से मनुष्य द्वारा से मृत्यु से भाव जिते तुम्हें भौतिक जहाँ कि लाभ करना कहीं तार आरंभ अच्छे और तार शेष अच्छे तद्भवत्य अल्पमेध से बुद्धि अल्प बुद्धिमान लोक मैंने ये सब देवता मान पूजा करके अस्थायी फल प्राप्त हो जहाँ आरंभ अच्छे तार शेष अच्छे किंतु देवता पूजा करता लोग देवलोक को जानती किंतु जो मैंने मत पूजा कर जो मान विभिन्न प्रकार कामना नहीं जो मैंने निष्काम भक्त मत एवं शांत कर्मी ज्ञानी योगी सकली अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत निष्काम अर्थ कौन कामना नहीं ना कामना एकमात्र कामना हूँ भगवत प्रीति विधान भगवान यहाँ हूँ एकमात्र कामना मो जीवन पक्ष जहाँ होना कहीं मुझे प्रभुंर प्रीति विधान करें महाप्रभुंर जो शेष श्लोक शिक्षाष्टक आश्लेष्य पादगतम विनष्ट मदर्शना मर्महता करोतु यथा तथा विदधा लंपट प्राणना से आलिंगन करूँ आलिंगन न करूँ मत दर्शन दिंतु न दिंतु मत तृणारे जर्जरित करूँ से जहाँ इच्छा ता कर पूर्ण अधिकार अच्छे मो शरीर तेणु मुझे छाड़ी सी हूँ मोर प्राणनाथ मुझे सेविका सेवा यहाँ हूँ मोर ठीक से भाव में जिते बड़े जन भगवत आनंद को आस्वादन कर से जो जड़ आनंद शारीरिक आनंद ये विषय आनंद से तुच्छ तेणु से स्थिति जावाई आम किसी तपस्या करें आम भौतिक कार्य विषय सुख कठिन तपस्या कर भगवान कहीं तपस्या न कर एकादशी गोटे तपस्या एकादशी जो मैंने उपवास कर प्राथमिक स्तर में कष्ट हो पाए किंतु जो मैंने भक्त से एकादशी
एकादशी तिथि से आनंद उपवास रहे अधिक आनंद लगे एवं अधिक संख्यक नाम जप कर शरीर हल्का लगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखने आम सबुदिन खाद्य खाऊ जो शरीर सब भाराक्रांत लगुच आम क्लांत लगुच किंतु एकादशी तिथि आमको बहुत प्रफुल्ल लगे मन अधिक सेवा करने इच्छा जागृत हो नाम अधिक जप करवा से अधिक आनंद लगे से कहुई जोटा भगवत परमार्थिक आनंद सी आनंद तुलन ये भौतिक आनंद तुच्छ तार सहित कौन प्रकार तुलना कर कथा कहुई प्रकृत पक्षे आम शरीर को कठिन तपस्या करके भौतिक आनंद आम शरीर को कष्ट देवा उचित जदि आम शरीर को कष्ट दूचे ताहले पारमार्थिक आनंद किभली मिल से प्रचेषा करवा उचित। प्रहलाद महाराज सहपाठी मान सुखम ऐन्द्रियम दत्य देह जोगेन विहीन सर्वत्र लभते दैवात् यथा दुख जत्न। इंद्रिय सुख पाई ये शरीर तुमको मिले ना असुर असुर सब पिला से कहते असुर पिला साधारण इंद्रिय सुख पाई लड़ा असुर पिला प्रहलाद महाराज कहते तुम्हें जो असुर शरीर पाइच ये असुर शरीर इंद्रिय प्रीति उद्दिष्ट मानव शरीर तो अलग तेणु असुर शरीर तुम्हें पाइच ये शरीर इंद्रिय प्रीति उद्दिष्ट सुखम इंद्रियम दैत्य जेह जोगायन देहिना जो प्रकार शरीर तुम पाइब से प्रकार इंद्रिय प्रीति तुम निर्दिष्ट रही तुमको मिल चेष्टा न कले प्रचेषा न कले मिल सर्वत्र लभते दैवात् यथा दुख जत्न। दुखटा जमी बिना प्रचेषा आसूँ आम दुख पाई प्रचेषा करें सुख पाई समस्त प्रचेषा करते सुख दुखटा बिना प्रचेषा आसूँ सुख मत बिना प्रचेषा आस सुख पाई प्रचेषा कौन आम इंद्रिय प्रीति प्रचेषा कर बहुत प्रकार परिश्रम कर परिश्रम दरकार निर्दिष्ट जो शरीर पाई से अनुसार आमको इंद्रिय जमी घुषुरी शरीर मिली खाद्य मिलूँ कुकुर शरीर मिली खाद्य मिलूँ पक्षी शरीर मिली तार खाद्य मिलूँ से परिश्रम करवा दरकार ठीक से मानव शरीर आम पाइचु मानव शरीर में जी खाद्य आम दरकार आवश्यक से मिले प्रचेषा करवा दरकार नहीं प्रचेषा कर तो भगवान प्रचेषा तत्प्रयास न कर्तव्य जत आयु पर न तथा विन्दते क्षम मुकुंद चरण तुम्हें प्रयास कर धन रत्न इत्यादि इत्यादि बढ़ो ना से प्रयास कर भगवान पाद भगवान पाद समर्पण से प्रयास कर जय